बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इट वाज। क्या जबरदस्त मैच रहा। और मैच आप लोगों ने भी देखा, जिस तरह से जीत का जश्न आप एंजॉय कर रहे होंगे, मैंने तो बड़ा किया जीत का जश्न एंजॉय। इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट के करीब हम यहाँ पे जो गोल मार्केट है वहां पे मैच देख रहे थे, और उसके बाद फिर हल्ला गुल्ला काफी किया। एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस जो है मैच में, जो बड़ा क्रूशल मैच है, इसमें ऐसे ही परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी टीम को जीत दिलवाएंगे। पाकिस्तानी टीम की आदत है आखिरी टाइम तक वो जो है वेंटिलेटर पे रखने की कोशिश करती है शायकीन को, और वो अभी भी हुआ। आखिरी ओवर में हमने जिस तरह से देखा, हारिस आउट हो गए और उसके बाद फिर जो है जिस तरह से 2 रन बनाए गए, आखिर तक लग रहा था कि मैच जो है नील बैटिंग फेज में किसी भी टाइम दाखिल हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर्ब था यार। 100 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, तो उस टाइम एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये 153 जो कोई खिलाड़ी आउट ना होने पर हम पूरा कर लेंगे और एक और रिकॉर्ड बन जाएगा। 152 तो आपको पता है भारत के खिलाफ हमने किया था। लेकिन जो अभी चीजें सामने आ रही हैं उसमें 2-3 चीजें जिनपे हमें फोकस बहुत ज्यादा करना है। एक तो जो इंप्रूवमेंट एरिया मैं आपको बता देता हूँ, जो इंप्रूवमेंट एरिया जहां पे हमें वाजे इंप्रूवमेंट नजर आई है वो हमें फील्डिंग में नजर आई है। क्या जबरदस्त फील्डिंग की यार आज, मतलब शादाब वाज सुपर विद द बॉल, शादाब वाज सुपर इन द फील्डिंग। और इसके साथ जो है जो बॉलिंग की गई है, खसूसन जो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जबरदस्त बॉलिंग यार, जिस तरह से स्कोर रोका है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि 15वें ओवर जब मिला बाबर आजम ने दिया शाहीन शाह अफरीदी को, तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले ओवर क्यों दे दिए, इससे बाद के ओवर्स नहीं कराने। लेकिन वो बड़ा जबरदस्त डिसीजन था, उस ओवर में एक विकेट निकली। मैं आपको टर्निंग पॉइंट गेम के बताता हूं कि टर्निंग पॉइंट क्या बने जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जीता है। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट जो न्यूजीलैंड के हवाले से देखा जाए तो वो बाबर आजम का वो कैच था जो कि ड्रॉप हुआ। अगर बाबर आजम का कैच पकड़ लेता कीपर तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। लेकिन जो है एक और कैच भी ड्रॉप हुआ मोहम्मद रिजवान का। तो ये जो कैचेस विन मैचेस, ऐसे ही नहीं कहते, कैचेस जो है वो वाकई जो है बड़ा किरदार अदा करते हैं गेम को विन करने में। लेकिन न्यूजीलैंड की भी अच्छी बात यह है एंड तक फाइट किया। हालांकि बजाय ये लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन पाकिस्तान को आदत भी है नेल बैटिंग फेज में जाने की। न्यूजीलैंड ने फाइट किया एंड तक, जिस तरह से हमने देखा उनके खिलाड़ी जो है फील्ड भी करते रहे, मोटिवेट रहे कि किसी ना किसी तरह से हो सकता है मैच फंस जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये मैच जीत चुके हैं। अब हमारा फाइनल में मुकाबला या तो भारत से होगा या फिर हमें 92 की हिस्ट्री रिपीट करते हुए जो है फिर इंग्लैंड को हराना है। मैंने हर्षा बोगली की आपको एक थ्योरी बताई थी जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर फेवरेट करार दे दो ना तुम, तो ये हार जाते हैं। और अगर इनको बता दो ना कि तुम इस टूर्नामेंट से निकलने लगे हो, तुम्हारा सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो ये वापस कम बैक ऐसा करते हैं कि कोई टीम इन्हें हरा नहीं सकती। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसा हुआ है कि ऐसा कम बैक कि आप ये देखें कि 100 से ज्यादा रन हो गए, हमारा कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। हम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह से इस पिच पे इतना ज्यादा स्कोर चेस कर लेगा पाकिस्तान। वो भी जब चेजिंग की बारी आए हम थोड़े से वीक भी दिखाई देते हैं। बॉलिंग अटैक तो हमारे पास बहुत अच्छा होता है, लेकिन मजा आ गया यार, बहुत मजा आया। जो हमने तो खूब भंगड़े भी डाले, डांस शांस भी किया। इन तमाम खबरों में जो मुल्क की हालात हैं, एक बड़ी जबरदस्त ये खबर है। डिप्रेसिंग जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, आप देख रहे हैं आए रोज कोई पॉलिटिकल, किसी की वीडियो लीक हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को नंगा करके मार रहे हैं, किसी को जो है वो गोली लग रही है। तो इस तमाम हालात में ये एक बड़ी अच्छी पाकिस्तानियों के लिए खबर है और पाकिस्तानी से सही तरह इंजॉय भी कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल में अल्लाह करे इस तरह से खबर आए और पाकिस्तान ट्रॉफी लेके आए। कल जैसे जज साहिबान भी इस सेमीफाइनल का तस्करा कर रहे थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जिस तरह से मौजाना तौर पे हम पहुंचे, उम्मीद करते हैं आगे भी पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम ये फाइनल कप जीत के लाएंगे। अपने कमेंट से आगाह करें। मैंने सुबह व्लॉग किया था कि बाबर आजम परफॉर्मेंस में किस कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, और सुबह मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि बाबर आजम को जब रात देर तक देखा गया तो नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे और वही प्रैक्टिस काम आई। यही जज्बा होता है और यही सारी चीजें, ये जज्बा आपको आगे लेके जाता है और फाइनली आपको एक जो विन गोल आपने सेट किया होता है, जो डेस्टिनी आपने सेट की होती है, उस पर पहुंचा देता है। हम अभी बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो फाइनल में कॉम्बिनेशन है, बड़ा जबरदस्त है। बाबर आजम और रिजवान इसी तरह अगर चलते हैं तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। मोहम्मद हारिस बड़े जबरदस्त रहे। जो बॉलिंग की गई, खसूसन बॉलिंग में मैं कहूँगा यार बड़ा क्रेडिट जाता है, जिस तरह से नसीम शाह, हारिस रऊफ
और शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, पहले विकेटें भी ली, लेकिन उसके बाद रन रोकते रहे। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट है कि किस तरह से रन रोके गए। एक वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, खेला नहीं जा रहा था उनसे, शॉट्स नहीं लग रही थी। यही वजह है कि पूरे मैच में देखें तो 2-3 छक्के सिर्फ हमें हैं, एक हारिस ने मारा और 2 उनके खिलाड़ियों ने मारे, एक शादाब को लगा था। ओवरऑल जो है यार बड़ा मजा आ गया इस मैच का। पाकिस्तानी होप फुल हैं कि अब ये कप जो है पाकिस्तान ज़रूर आएगा, और इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी की जाएगी। हमारी टीम भरपूर तरीके से तैयार है। मेरी अपनी पर्सनल विश है कि हम भारत को देखें फाइनल में, और फाइनल में भारत को हराएं। जिस तरह से भारत ने हमसे पहला मैच लिया है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो हमारा जीता जताया मैच हार जाएंगे, लेकिन अब मुझे गट फीलिंग आ रही है कि अगर इंडिया आता है तो इंशाल्लाह ताला हम इंडिया को हराएंगे। तो जो आपने मैच के हवाले मैच तो देखा, कुछ मजीद खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है रात गए लंदन चले गए हैं, और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसमें अहम फैसले ले लिए गए हैं कि मैं अपने अगले व्लॉग में शेयर करूंगा आपसे। कंबर जैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, और कुछ जो मूवमेंट्स मैंने कैप्चर किए हैं इसमें अपने मोबाइल से, आपको वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से हमने मैच एंजॉय किया, किस तरह से पाकिस्तान की जीत एंजॉय की है, और यही जीत एंजॉय करने के लिए कसम से तरस गए थे। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।